Hello students, welcome back. Welcome to the second lecture of vector और गारंटेडली इसमें और हम डिस्कस करेंगे और हम बातें करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. वी आर स्टडिंग चैप्टर कॉल्ड मैथमेटिकल मेथड. उसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए. बराबर बच्चों, आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज के लेक्चर में जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं इतना यूज होगा आपको, इतना यूज होगा आपको. 11 12 जेई नीट सीईटी हर जगह पे, बोर्ड्स हर जगह पे यूज होने वाला है. तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, हाउ टू राइट वेक्टर्स. यस, वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, उनकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, व्हाट एक्चुअली यूनिट वेक्टर इज. अभी यूनिट का मतलब होता है वन. भाई जिस वेक्टर की वैल्यू वन है उसको मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर. सिंपल. जिस वेक्टर की वैल्यू वन है उसको मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर. अभी वन जो होता है ना, वो वन इज लाइक अ फ्रेंड. वन सबके साथ होता है, सिर्फ उसका एहसास नहीं होता. और इसी चीज का हम यूज करेंगे. देखो, सिंपल वे में अगर मैं बात करता हूं, सो लेट अस से if I write 6, if I write 6, okay, if I write 6, तो 6 जो होता है, what actually 6 is? तो 6 can be written as 6 into 1 और 6 can be written as 6 upon 1. 1 से मल्टीप्लाई करने से या फिर 1 से डिवाइड करने से ये नंबर चेंज नहीं होने वाला है और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे. तो बेसिकली यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है. तो फिर उसका काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन बताना गिवन वेक्टर का. वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं. तो यूनिट वेक्टर का और कुछ भी काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना. क्या बताना? डायरेक्शन बताना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. ठीक है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन, जिसकी वैल्यू वन है और यूनिट वेक्टर का काम है वेक्टर का डायरेक्शन बताना. दैट्स इट. ये बात आपके दिमाग में फिट कर दो. यूनिट वेक्टर का काम है वेक्टर का क्या बताना, डायरेक्शन बताना. कैसे बताना वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा कैसे. सिंपल वे में, भाई किसी भी वेक्टर को ले लो, भाई किसी भी वेक्टर को ले लो और उस वेक्टर को उसी के वैल्यू से डिवाइड करो. एनी वेक्टर इफ आई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसी के वैल्यू से डिवाइड किया तो नो डाउट इसका आंसर वन आएगा. यस और नो, बराबर है. किसी वेक्टर को अगर मैं उसके वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो आंसर वन आएगा और उसी से मैं थोड़ा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाने का कोशिश करता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि गिवन वेक्टर को अगर मैं, ओके, यूनिट वेक्टर को करना है फाइन, तो गिवन वेक्टर को मैं डिवाइड करूंगा मैग्नीट्यूड से. इज इट क्लियर? तो ये एक फॉर्मेट बन गया कि अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप वेक्टर को उसके वैल्यू से डिवाइड करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. और यूनिट वेक्टर को पहचानना बहुत सिंपल है. अभी जनरली वेक्टर के ऊपर हम ऐसे एरो डालते हैं, बना कि नहीं. यूनिट वेक्टर के ऊपर हम कैप डालेंगे ऐसे. ये जो कैप का सिंबल आता है ना, तो समझ जाने का इट्स अ यूनिट वेक्टर, मतलब भाई उसकी वैल्यू वन है. तो अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई किसी भी वेक्टर को, दैट इज ए वेक्टर, अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं, याद है मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, एक तो ए लिख सकते हैं या फिर मॉड डाल सकते हैं. तो किसी भी वेक्टर को अगर आपने इसके वैल्यू से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलने वाला है, यूनिट वेक्टर, जो कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है. कैसे बताएगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. बट आई होप द फॉर्मूला इज वेरी क्लियर. सो एनी वेक्टर, गिवन वेक्टर, अगर मैं उसके वैल्यू से डिवाइड करता हूं मुझे क्या मिलने वाला है, यूनिट वेक्टर. तो बच्चा, व्हाट इज गिवन वेक्टर? गिवन वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? गिवन वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं सिंपली लिख सकता हूं गिवन वेक्टर एज इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. एंड दिस इज अ फॉर्मेट जो आपको याद रखना है थ्रू आउट, थ्रू आउट याद रखना है. पूरे 11 12 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है कि भाई वेक्टर को लिखेंगे कैसे. पहले तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में लिखो और फिर उसका डायरेक्शन बताओ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है
which has magnitude and direction. तो ये वाला जो पार्ट है नो डाउट मैग्नीट्यूड बताएगा और ये वाला पार्ट मुझे डायरेक्शन बताएगा. सिंपल वे में अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर इज 10 ए कैप, तो 10 क्या है, इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है. और ये ए कैप आने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं करेगा, बराबर कि नहीं. तो ये जो 10 है वो मैग्नीट्यूड है और ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो इसका डायरेक्शन बता है. इज इट सिंपल? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके ये चीज लिख के रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगने वाला अपने को बार बार लगने वाला है. किसी भी वेक्टर को लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. ये वैल्यू बताता है और ये डायरेक्शन बताता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी. नाउ बच्चा लोग ये कैसे डायरेक्शन बताते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये हा कैसा डायरेक्शन दाखवतो, ये कैसे, एक कैप को देख के इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है? तो डेफिनेटली पता तो नहीं चलता है. तो हमने थोड़ा सा चालाकी किया, इसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया. क्या यूज किया है? स्टैंडर्डाइजेशन. आपने बचपन से बहुत स्टैंडर्डाइजेशन देखे, सिर्फ आपको पता नहीं. चलो एक कॉमनली बताता हूं. अगर मैं आपके सामने ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या, व्हाट इज दिस लाइन रिप्रेजेंट? क्या है सर? लाइन है, याद करो क्या है ये. नो डाउट इट इज एक्स एक्सिस. यस और नो? डेफिनेटली यस. और अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो अभी तुम लोग फटाक से बोलोगे वाई एक्सिस, बराबर कि नहीं? ये फिक्स है आपके दिमाग में कि भाई ये एक्स है, ये वाई है, दो एक्सिस आपको दिमाग में फिट है बचपन से. कभी आज तक ऐसे हुआ है कि तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड तक सर ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ऐसा कभी किया? अगर मैं बोलूं भाई ये वाई एक्सिस, तुम लोग मारोगे मुझे, बोलोगे अरे नहीं ये एक्स है, क्योंकि ये आपके दिमाग में इतना फिट हो चुका है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. हमने कुछ चीजों को स्टैंडर्ड कर दिया. जब भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं उसको एक्स एक्सिस बोलता हूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं उसको वाई एक्सिस बोलता हूं. यस और नो? तो वही स्टैंडर्डाइजेशन हम यूनिट वेक्टर में भी यूज करेंगे. कैसे, मैं बताता हूं. पर ये बात भी याद रखो कि अभी तक शायद से आपने दो ही एक्सिस देखे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. भाई तीसरी एक्सिस भी होती है एंड दैट इज जेड एक्सिस. यस, देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. आज तक आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में शायद से ग्राफ ड्रॉ किया है. तो ग्राफ मतलब क्या होता है, एक पेपर होता है, एक प्लेन होता है. तो प्लेन में तो दो ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं. तो 3 डायमेंशनली सोचोगे तो भाई वहां पे 3 टोटल एक्सिस होती है. तो स्टैंडर्डाइजेशन करते वक्त हमने एक इस डायग्राम को दिमाग में लाया. तो ये वाली जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है. कौन सी एक्सिस होती है? एक्स. सो डेफिनेटली दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी योर एक्स एक्सिस. यस और नो? यस सर. ओके, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है. अभी एक्स और वाई मतलब हम प्लेन का बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल. पर तीसरी जो एक्सिस है, ओके, वो ये वाली एक्सिस है जो आपके ऐसे बाहर आ रही है स्क्रीन से, ऐसे स्क्रीन से बाहर आ रही है. ऐसे हवा में ड्रॉ करोगे क्या? आप नहीं कर सकते. तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गई आपकी जेड एक्सिस. इज इट क्लियर? ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स. ये वाली कौन सी है? वाई. और ये जो बाहर आपके थोबड़े में आ रही है दैट इज जेड एक्सिस. ओके, सो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे और इस चीज को समझ के ले लेंगे. ओके, सो दिस वन इज एक्स, वाई एंड जेड. ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं एनी विच वे, पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, तीनों इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर. तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आपकी उंगलियों से ड्रॉ कर सकते हैं. बहुत बार आप ऐसे अपनी उंगलियों से बता सकते हो. यस सर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो बाहर की तरफ आ रही है वो कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है. ठीक है, तो आज के बाद याद रखो भाई, देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. अभी तक आप लोग दो ही पढ़ रहे थे, एक्स और वाई. अभी एक्स, वाई और ऐसे आपके जो चेहरे पे आएंगे दैट इज जेड एक्सिस. क्लियर? या तो भाई स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है. देखो ये भी बता रहे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है. इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लगने वाले अगले लेक्चर से, तो इस चीज को भूल ही नहीं सकते. तो स्टैंडर्डाइजेशन ये है कि जब भी मैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस लूंगा, ओके, मैंने अपने यूनिट वेक्टर को असाइन कर दिया यहां पे कि जैसे एक्स एक्सिस रहेगा तो स्ट्रिक्टली मैं यूनिट वेक्टर लूंगा आई कैप. तो मैंने एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया और उसका नाम रखा आई कैप.
तो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इज आई कैप, दैट्स इट, दिमाग में फिट कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन हमने ले लिया इसको, ऐसे हमारा डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट इजी बनाने के लिए। ओके, वाई एक्सिस पे अगर मैं यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा जे कैप, क्या बोलूंगा मैं, जे कैप। और जेड एक्सिस जो बाहर की तरफ आ रहा है ना, जेड एक्सिस मतलब बाहर की तरफ, ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, वो टेढ़ा नहीं है, बाहर की तरफ है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थ्री डायमेंशनल सोचो, तो इसका हम बोलेंगे के कैप। तो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इज आई कैप, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इज जे कैप, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर इज के कैप। दिमाग में फिट भाई, बहुत देखो ये बोल रहा है, कंटिन्यूसली बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाला है, दैट्स इट। तो एक्स एक्सिस पे इट इज आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, जेड एक्सिस पे के कैप। नाउ दिस आर ऑल पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स एक्सिस इस तरफ वाली पॉजिटिव होती है, वहां पे अगर ड्रॉ करोगे तो आएगा माइनस, तो इट इज माइनस आई कैप। ऊपर वाली जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव जे रिप्रेजेंट करेगा, तो नीचे वाली अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो माइनस जे आ जाएगा, और जो बाहर की तरफ आ रही है तो प्लस जेड एक्सिस, तो प्लस क्या आता है, अंदर जाएगी ना, परपेंडिकुलर मतलब बाहर और अंदर, अंदर की तरफ जाएगी, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस के कैप। इज इट क्लियर, फिट अच्छे से, यूनिट वेक्टर बात समझ में आ रही है? मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। इस पेन पे फोर्स लग रहा है 10 जे कैप। इसको देख के डोंट यू थिंक सो, आप बोलोगे सर फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, नो डाउट ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट। और जे कैप को देख के आप बोल सकते हो कि इस पेन पे फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। जे कैप रिप्रेजेंट इट इज एक्टिंग अपवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे वेक्टर को, पहले मैग्नीट्यूड लिखा फिर यूनिट वेक्टर लिखा, ठीक है। अभी इस एयर माउस पे फोर्स लग रहा है -5 आई कैप, तो मुझे बताओ जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 देख के पता चलता है, और माइनस आई देख के पता चल रहा है कि इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, क्योंकि ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव, तो माइनस आई कैप, तो मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और डायरेक्शन भी पता चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एग्जांपल समझ लेते हैं। ओके, फटाक से इजी वाले, तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, ये आई जे और के जो है इनको हमने नाम रखा है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ होते हैं। क्लियर? फिर से एक्स एक्सिस पे क्या है आई कैप, वाई एक्सिस पे क्या है जे कैप, जेड एक्सिस पे क्या है के कैप, फिक्स स्ट्रिक्ट, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, एग्जांपल 1 देख लेते हैं। फोर्स है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, कैसे लिखोगे इसको? तो सिंपल वे इसको लिखने का तरीका, इट इज 10 न्यूटन, ये वैल्यू है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आई कैप से। इजी। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये वैल्यू है, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप, माइनस आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, तो -10 आई कैप, ये n स्टैंड फॉर न्यूटन, ये उसकी वैल्यू यूनिट है। तीसरा देखो, आप खुद से बताओ, खुद से इमेजिन करो क्या आएगा। फोर्स एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, 20 उसकी वैल्यू होगी, और नेगेटिव जेड मतलब क्या आएगा, माइनस के कैप, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे 20 न्यूटन इंटू माइनस के कैप। दिस इज द थिंग, इजी, बहुत सिंपल है, पहली बार पढ़ोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आने ही वाला है, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे 11 12 लास्ट 2 साल तक आपको यूज होगा, आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह में यूज होगा, इतना इंपॉर्टेंट है, सो डोंट फॉरगेट। आई होप दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड यू विल रियलाइज दिस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड, क्योंकि ये बार बार आने वाला है, अभी मैं आपको ये पढ़ाने का नहीं, आपके दिमाग में ये फिट कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वेक्टर के बारे में जानने के लिए। सो डू वन थिंग, अभी जितना भी हमने पढ़ा अच्छे से लिख के लो और उसको रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।